आपने भ्रष्टाचार की तमाम खबरें देखी होंगी, जिसमें ग्राम प्रधान और जनप्रतिनिधि विकास कार्यों में घोटालेबाजी करके अपनी जेबें भरते हैं। लेकिन झांसी जिले में एक गांव ऐसा है जहां प्रधान विकास करना चाहता है, लेकिन सेक्रेटरी के पद पर बैठा दबंग उसे कोई काम नहीं करने देता। यह शिकायत सिर्फ प्रधान की नहीं बल्कि सैकड़ों ग्रामीणों की है, जिन्होंने कई बार प्रशासन से भी शिकायत की, लेकिन ना कोई जांच हुई ना ही कार्रवाई। मामला झांसी के गरौठा तहसील के ग्राम गढ़वई का है, जहां एक गांव में विकास कार्य दबंग की वजह से रुका पड़ा है और इसका कारण है गांव का दबंग सेक्रेटरी। दरअसल ग्रामीणों और ग्राम प्रधान ने प्रशासनिक अधिकारियों से शिकायत की थी कि गांव के दबंग सचिव के इशारे पर ही सारे काम होते हैं। इस गांव में कई समस्याएं हैं, लेकिन प्रधान का कहना है कि वह गांव में कई काम कराना चाहता है, लेकिन सचिव की दबंगई के आगे उसे नतमस्तक होना पड़ता है। गांव की समस्या जानने के लिए जब हमारे संवाददाता ग्राम गढ़वई पहुंचे तो उन्हें वहां बहुत सी समस्याएं दिखी और एक पत्रकार को देखकर पूरा गांव अपनी समस्याओं को लेकर अपनी अपनी सुनाने लगा। ऐसा लगा जैसे पहली बार उनकी समस्या सुनने कोई यहाँ आया है। जब हमने एक एक करके ग्रामीणों से बात की तो पता चला इस गांव में एक दो नहीं बल्कि हर ग्रामीण कई समस्याओं से पीड़ित है। सबसे पहले हमने देखा कि लोग पानी के लिए परेशान थे। ज़्यादातर हैंडपंप खराब थे। पानी के एक दो स्रोत थे जिनमें भारी भीड़ थी, यानी पानी लेने के लिए घंटों इंतजार करने पर पीने का पानी नसीब हो पा रहा था। पानी की समस्या है, पानी से आदमी परेशान है। जो ट्यूबवेल से 2 माह से कनेक्ट पानी लिया था उनका आज तक चेक नहीं दी सेक्रेटरी ने, और ना दे रहा है, तो पानी बंद हो गया है। हेडपंप वगैरह नहीं लगे आपके? हेडपंप लगे हैं, सारे खराब पड़े। पानी की समस्या है और हमारे लेटरिन के पैसे नहीं मिले। लेटरिन के पैसे नहीं मिले? 500 रुपया रिश्वत खाई। रिश्वत किसने खाई? 500 रुपये। हमने पूरे गांव का भ्रमण किया और देखा कि गांव में कच्चे मकानों की हालत इतनी जर्जर थी कि लगा मानो इस बरसात को झेल पाना भी मुश्किल होगा। इसके अलावा घरों में शौचालय के नाम पर कुछ भी नहीं था। हाँ, एक दो जगह शौचालय का अधूरा कार्य जरूर देखने को मिला। यह परेशानी एक दो लोगों की नहीं बल्कि हर उस गरीब ग्रामीण की थी जो इस गांव में रहता है। इसका कारण हमने जानने की कोशिश की तो ग्रामीणों ने सीधा सेक्रेटरी पर सुविधा शुल्क मांगे जाने का आरोप लगाया। उनका कहना था बिना सुविधा शुल्क लिए सचिव कुछ भी काम करने को तैयार नहीं है। एक सरकारी आवास की मदद पाने के लिए 20,000 रुपए तक की रिश्वत की मांग की जा रही है। लेटन बनी साल भर हो गई, लेटन बने तो पैसा जाके हम 2000 क्यों नहीं मिला आपको पैसा? देते नहीं है सेक्रेटरी, कहते हैं कि दे देंगे ना आए ना। अब ये समझिए अगर 2 महीना 3 साल भर ये गड्ढा खोले ना और पैसा कट गई तो पैसा नहीं मिली। हम का कर लाख कि इस गांव में ग्राम विकास अधिकारी बहुत भ्रष्ट है, जिसकी वजह से सारे विकास कार्य रुके हैं। गरीब लोगों ने जो अपने निजी शौचालय कर्ज लेके बनवाए हैं एक दूसरे से, जिसे आश्वासन दिया था कि हम तुम्हें चेक दे देंगे, पैसा दे देंगे, वे बेचारे सभी परेशान हैं। उन्होंने अपने शौचालय बना लिए हैं, लेकिन इसके रिश्वतबाजी की वजह वो रिश्वत मांगता है। जो रिश्वत दे दे उसे चेक दे देता है, जो नहीं देता है उसे नहीं देता है। ट्रेन में बने 6 महीना हो गए, 10 आदमी का परिवार है, ना कोई राशन कार्ड है, 2 साल से नहीं मिल रहा है। प्रधान जी से कहते हैं सुनते नहीं है। समस्या जो है पानी नहीं आ, लेट रहे हैं, सुबह बनी 6 महीना की चेक नहीं आ रहा है। जब हमने इस बारे में गांव के प्रधान से ग्रामीणों की समस्याओं को जानना चाहा तो उसने अपने हाथ खड़े कर दिए। उसका कहना है कि सचिव विकास कार्यों में ग्रामीणों से रिश्वत की मांग करता है और वह किसी काम के लिए आधा हिस्सा खुद रखना चाहता है। प्रधान ने बताया कि गरीब ग्रामीण आवास के लिए 20,000 रुपए की रकम कैसे दे पाएंगे और यही कारण है कि इस गांव में कोई भी कार्य पूरा नहीं किया गया। प्रधान की माने तो उसने कई अधिकारियों से इस बात की शिकायत की, लेकिन उनकी समस्या पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। गांव में पानी की समस्या है, लेटरिन की समस्या है और आवासन की समस्या है। ये समस्या क्यों बढ़ती जा रही है? ग्राम गढ़वई का विकास कार्य क्यों नहीं बढ़ रहा है? इसका क्या कारण है? इसका कारण सबसे मुद्दा पहले सेक्रेटरी का है। सेक्रेटरी का नाम का दलाल है, वो किसी को चेक नहीं दे रहा। इस खबर को कवरेज करने के बाद उप जिलाधिकारी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि हमारे द्वारा उनको यह जानकारी प्राप्त हुई है और अब वह जांच करेंगे। अगर कोई दोषी होगा तो कार्रवाई जरूर की जाएगी। ये आज भी मेरे आपके माध्यम से संज्ञान में आया है। मैं इसमें जांच कराऊंगा संबंधित खंड का अधिकारी से और जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। तो जैसा कि प्रधान ने भी बताया कि हमारे 50-50 का
वो मांगता है कि जब 50-50 दो तभी कार्य आगे बढ़ेगा। जो भी तथ्य सामने जांच में आएंगे उन तथ्यों के आधार पे जो विधिक कार्रवाई होगी पूरी कार्रवाई की जाएगी, चाहे जो भी दोषी हो। इस मामले में कितनी सच्चाई है यह जांच का विषय है। सचिव पर लगे आरोपों में कितनी सच्चाई है यह जांच का विषय है। लेकिन हमने स्वयं जाकर हालात देखे जहां हर ग्रामीण विकास कार्य न होने से दुखी है। अब गौर करने वाली बात यह है कि जब एक गांव में इतनी समस्याएं हैं तो किसी अधिकारी ने यहां का जायजा लेने की कोशिश क्यों नहीं की? क्या सिर्फ कागजों में योजनाओं को अमली जामा पहना दिया जाता है? अगर इस खबर को यूपी के सीएम योगी देख लेंगे तो उन्हें इस भ्रष्ट प्रशासन की करनी पर दुख जरूर होगा। न्यूज़ बीके के लिए गरौठा से विकास विदुआ की रिपोर्ट।